हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज का आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 10 मिनट शो में अपन फटाफट सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो है फाइनल आंसर की अपन जो देख लेते हैं, लगभग एनालिसिस करके अपन ने ये आंसर की बनाई है। और आंसर की देखकर या पेपर के सॉल्यूशन के दौरान मुझे ये लगा कि आरपीएससी है विद्यार्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाना चाहती है, और आरपीएससी ने जो है काफ़ी लेवल जो है बहुत हाई रखा है विद्यार्थियों के लिए। ये पेपर बहुत टफ रहा है। 36% नंबर लाना जो क्राइटेरिया निर्धारित किया था, वो भी शायद ही मुश्किल पार हो पाएगा। इसके लिए अपन बाद में किसी वीडियो पर चर्चा भी करते हैं। कुछ वीडियोज अपन ने चैनल पर उपलब्ध भी करवाए हैं, तो वो एक बार आप जरूर देख लेना। तो ये हमारा ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। ऐसे स्टूडेंट जो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ देना चाहते हैं, या किसी भी स्टेट से सेट का एग्जाम देना चाहते हैं, वो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और बात करें अपन कि लोकायुक्त को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो केवल एक सही है, उसे कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किन विषयों पर स्वयं संज्ञान कार्रवाई करता है? तो बलात् श्रम, जोखिमपूर्ण स्वरोजगार रोजगार और प्रदूषण के आसपास का वातावरण प्रभावित होना। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है संवैधानिक संस्थाएं, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग और राजस्थान वित्त आयोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान की वार्ड सभा का निम्नलिखित में से कौन सा करते नहीं है? तो केवल ये वाला करते नहीं है, बाकी सब क्या है, करते हैं। जो भी काम है वो किए जाते हैं। स्कीमों को क्रियान्वयन, सामाजिक सरोकार और विभिन्न समूहों में सौहार्दपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन मई 1949 में जयपुर में सामान्य सचिवालय के विभिन्न सेक्शनों के गठन के बारे में प्रस्ताव बनाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष था? तो डी आर प्रधान। अंतर्राज्यीय विवादों से संबंधित प्रकरणों को शासन सचिवालय के किस विभाग कार्यालय द्वारा देखा जाता है? तो सामान्य प्रशासन विभाग। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होने पर पंचायत या पंचायत समिति के संकल्प को तुरंत निलंबित कर सकता है? तो जिला कलेक्टर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सरोकार रखने वाली सूचना उपलब्ध करवाने की समय सीमा है 48 घंटे। और राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 2 नंबर है जो सुमेलित नहीं है। कार्यकारी अधिकारी है, राज्य द्वारा गठित लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति है कि उप समिति। नेक्स्ट अपन बात करें जन सूचना पोर्टल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस पे एसएसओ आईडी की जरूरत होती है, नहीं होती है? ठीक है। और इस पोर्टल के माध्यम से ई मित्र से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं है, तो केवल 2 सही है। सुशासन के आयामों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा राजस्थान संपर्क 2.0 का उद्देश्य नहीं है? तो पारदर्शिता, जवाबदेहिता और संचार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अमृता हाट, मुख्यमंत्री नारी शक्ति और मुख्यमंत्री नारी प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। तो इसका जो है 4 ऑप्शन सही है, CABD। नेक्स्ट अपन बात करें SDG इंडिया सूचकांक के अनुसार राजस्थान के वर्ष 2023-24 में निम्न में से किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में 100 पूर्ण स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? तो SDG 7 जो है किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, ये अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक में अपन ने करवा रखा है। नेक्स्ट अपन बात करें निम्न में से कौन से सत्य हैं? तो इसका देखिए केवल ए सत्य है। राजस्थान में वन स्टॉप सुविधा सुनिश्चित करती है कि निवेशकों को आवश्यक सभी अनुमतियां और अनुमोदन का एक ही मंच मिल सके। बिल्कुल ये सही है, और बी इसका गलत है। पहला प्रवासी दिवस जयपुर में मनाया जाएगा 10 दिसंबर 2025 को। राजस्थान राज्य निवेश पोर्टल एकल खिड़की योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है ताकि विनियोगों प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। तो 10 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव हैं। विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत पेंशन योजना की प्राप्त विधवा महिला अपने विवाह के अवसर पर राज्य सरकार से कितनी राशि का उपहार पाने का पात्र है? तो 51,000। राजस्थान राज्य एवं परिधान नीति 2025 के उद्देश्यों के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो केवल 2 सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस तारीख को राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दिवस मनाया जाता है, उद्यम दिवस मनाया जाता है? तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 17 सितंबर को ये। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में ऊर्जा के बारे में सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चारों गलत है। देखिए इसके कितना गजब का क्वेश्चन बनाया, चारों ही ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2000 ये ऊर्जा वाले कुछ टॉपिक अपन ने ये नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय पवन और सौर ऊर्जा के अपने चैनल पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष निर्यात मद में कौन सी थी? तो अभियांत्रिकी वस्तुएं, इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, वैसे जवाहरात और आभूषण रहते थे, लेकिन अभियांत्रिकी वस्तुएं यहाँ पर ज्यादा थी। और कौन निम्न निर्यात के संबंध में कौन सा कथन सही है नीचे दिए गए कूट में से? तो केवल सी सही है।
राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 का लक्ष्य 2029 तक 1.50 लाख करोड़ का निर्यात करना है। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ये भी नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने आए थे, दो चार परियोजनाओं का ये उद्घाटन किया था यहाँ पर। और केवल इसका जो है बीज सत्य है, यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के बीच में एक संयुक्त उद्यम है। 24वें क्वेश्चन में जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका CABD, ठीक है, CA, तो इसका ये C, इसका A, और ये B, और ये D, ठीक है, ये D, ठीक है, इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये CA और ये B और ये D, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान खनिज नीति 2024 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो ये 3 नंबर वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी खनिज नीति के क्या है, लक्ष्य हैं। 26वां क्वेश्चन है, इसमें जो है चालू कीमतों पर जो औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के आधार पर औद्योगिक उप क्षेत्रों का मिलान करना है। तो इसका CBDA हो जाएगा, CBDA राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के हाल ही में कृषि उत्पाद सूचकांक आधार वर्ष क्या था? 2005-6 से 2007-8 तक। फिर वापस जो है सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन था, तो इसका 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भीलवाड़ा का जो है किसका, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर राजस्थान राज्य में, तो भीलवाड़ा का जो चौथा स्थान है, जयपुर का पहला है, जोधपुर का जो है तृतीय और अलवर का दूसरा है। और फसल और उनके सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले सम्मिलित करने हैं, तो चावल जो है वो बूंदी में, बाजरा जो है बाड़मेर में, जो है वो गंगानगर में, और जीरा जोधपुर में, ठीक है, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान की गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो केवल ए सत्य है, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम और कृषकों को जैविक उर्वरक, जैविक खाद और नैनो उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना शुरू करना। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन ए और आर जो है इसका बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट अपन बात करें, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, तो ये भी मैंने आपको बताया था ना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीनों सही है। 4 स्वदेशी 700 मेगावाट के फ्लैट मोड का है और NPCIL द्वारा डिजाइन और विकसित किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2 नंबर सही नहीं है, बाकी तीनों इसके सही हैं। अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी, ठीक है। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 के तहत श्रमिकों का ओवरटाइम प्रति तिमाही 25 घंटे से बढ़ाकर कितने कर दिया है? तो 144 घंटे कर दिया है, ठीक है, 75 घंटे से बढ़ाकर इसको 144 घंटे कर दिया गया। निरामय राजस्थान अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका केवल ए सही है, और पढ़ाई भी सेहत नहीं है, तेल कम सेहत ज्यादा, ये जो है इसका रहा था 7 अप्रैल 2025 को। अक्टूबर 2025 में जेई सीतापुरा जयपुर में आयोजित नए आपराधिक कानूनों का भव्य प्रदर्शनी का विषय क्या था? नव विधान, न्याय की नई पहचान। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय न्याय सितंबर 2025 में राजस्थान के कितने नए मतदान केंद्रों को भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई है? 8,840। और जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार 8 विधाओं के 10 लेखकों को, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 जो नीलम यादव हैं अलवर की, उनको दिया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण जो कानून है, इसमें एक दिन में कितनी घंटे की कक्षाओं का संचालन? तो 5 घंटे की कक्षाओं का संचालन हो सकता है। और डिजाइन आधारित हस्तक्षेप कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए राजीविका ने अक्टूबर 2025 में एक समझौता किसके साथ किया? तो भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान जयपुर के साथ। नेक्स्ट अपन बात करें, तो अक्टूबर 2025 में राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा जल जीवन मिशन को, और इसमें जन स्वास्थ्य 1,507 करोड़ दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो केवल डूंगरपुर शामिल नहीं है, अलवर, बांसवाड़ा और उदयपुर शामिल है। 6 अक्टूबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक 5 दिवसीय नई नाथ पशु मेले का आयोजन, तो जयपुर से तुंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक ध्यान रखना कि जो लास्ट अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक जो है ये अजमेर के पुष्कर वाला मेला आयोजित हुआ था। और वैसे नई नाथ का मेला जो है वो सावन के महीने में आयोजित होता है, ठीक है। और सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं किया गया, तो डॉक्टर मोहनलाल को नहीं बनाया, इन तीनों को बनाया है। 2025 में राजस्थान के पहले KMC लाउंज का लोकार्पण खेरवाड़ा CHC में। 75वीं राष्ट्रीय जो बास्केटबॉल प्रतियोगिता है, इसके कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल सी गलत है इसमें और बाकी ये दोनों सही हैं। डिडवाना में 9 से 12 अक्टूबर और महिला श्रेणी की विजेता पुलिस टीम रही थी। और क्लासिकल बेंच चैंपियनशिप पहली राजस्थान स्टेट इस जिले में आयोजित हुई, तो जोधपुर में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 3 से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी का प्रथम स्थान, और अलवर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
17 से 19 वर्ष के आयु छात्र छात्राओं की 59वीं राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर में। और जो 22वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका केवल एक कथन सही है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान सीनियर महिला टीम और कप्तान अनिमा अनाम ये नहीं थी, अनिका नहीं थी इसकी, ठीक है। इसकी जो कप्तान थी वो प्रतिभा थी। और अगस्त 2025 में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल राजस्थान में कितने पदक, तो केवल एक कांस्य पदक जीता था। ये राजस्थान हिस्ट्री का जो इजी वाला पोर्शन है, खानवा के युद्ध में आमेर का शासक पृथ्वीराज कछवाहा, सिद्धांत सार कौस्तुभ ग्रंथ जो है जगन्नाथ ने लिखा, और जो नव मुसलमानों को आश्रय दे रखा था हमीर हट तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, और वो मोहम्मद शाह और केबरू को शरण दे रखा था। नेक्स्ट, बागोर के संबंधित निम्नलिखित कथनों को जो सही विकल्प चुनिए, तो केवल बी सही है। तो ये पाषाण उपकरण क्वार्ट और चार्ट के बनाए जाते थे। और मुगल शहजादा कामरान को पराजित किया तो बीकानेर के शासक राव जैत सिंह ने। कौन सुमेलित नहीं है, तो ए और बी सुमेलित है, जालोर दुर्ग में नहीं है, मीरान साहब की दरगाह ये तारागढ़ में है। तो और इसमें दोस्तों केवल ये सी हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सी सुमेलित नहीं है, ठीक है। ए और सी तो इसमें सुमेलित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, केवल सी सुमेलित नहीं है, ये तारागढ़ में, ये दोनों सुमेलित हैं, ठीक है। तो सी इसका दो राइट आंसर हो जाएगा। और लोक देवता द्वारा राव जोधा को सहायता का वचन दिया गया था, हड़बू जी और कटार भी भेंट की थी इन्होंने, बिल्कुल। और अकबर ने राणा के विरुद्ध अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, ये भी सही है। और कुमार अमर सिंह और भामाशाह दिवेर का युद्ध, ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। आचार्य मिस्किनदास दादू पंथ की निम्न में से किस शाखा के संत थे, खालसा। मीरा सावित्री कमला एवं सुपूर्ति देवी ने निम्न में से सक्रिय भूमिका निभाई, तो डूंगरपुर के सेवा संघ में सक्रिय। ढोल नृत्य जो जालोर है, ये तीनों सही हैं। 1857 क्रांति के समय आसोम के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह, गुल्लर के थे ठाकुर विशन सिंह, और आलनियावास के थे ठाकुर अजीत सिंह। और वर्धा महाराष्ट्र में सिरोही प्रजामंडल की नींव जो थी ये बंबई में रखी गई थी, और सिरोही संदेश भीमा शंकर शर्मा, ठीक है, ये 20 केवल इसका सही हो जाएगा। और 18वीं शताब्दी में मीरा बख्श द्वारा रचित राम सीता लक्ष्मण और हनुमान का चित्र राजस्थानी चित्र कला की उपशैली से संबंधित है, उनियारा। और कौन सी विधा राजस्थानी गद्य साहित्य में शामिल नहीं है, तो छपय नहीं है। कर्म कुर्म वंश यज्ञ यश प्रकाश तथा लावारासा ग्रंथ के रचयिता थे कविया गोपाल दान। और कन्हैया लाल सेठिया की रचना नहीं है, तो ये अलेखू हिटरल जो है विजयदान देथा की है। मलयगिरी का संबंध रंगाई से है, कुंडी वाद्य यंत्र ताल है। और निम्न में से दर्रा सिरोही को गोगुंदा से जोड़ता है, हाथीगुड़ा की नाल। लोनी बेसिन और गोडवार क्षेत्र का कौन सा जिला सही सुमेलित है, जालोर पाली जोधपुर पाली और जालोर। और ये अलवर में नहीं है, टोडा अलवर में नहीं है, टोरडी सागर ये है टोंक में बुद्ध झील, बाकी सब सुमेलित हैं। पर्यटन नीति 2007 में थी, संशोधन पहली बार 2015 में। अरावली की चोटियों पर विचार कीजिए, और दक्षिणी अरावली की तो अचलगढ़ और जरगा। नेक्स्ट, वन विभाग राजस्थान की प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार रक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 56.51, एरिडोसोल मिट्टी जो है चूरू और झुंझुनू, ठीक है। और घिया पत्थर जो है अलीपुर रूपनगर में नहीं पाया जाता है, बाकी ये सब सम्मिलित हैं। 79 में मानसून के मौसम जून सितंबर में 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा सीकर और झुंझुनू से गुजरती है। और कोपेन के अनुसार राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो BSHW अर्धशुष्क जलवायु मरुस्थलीय प्रदेश। ये क्वेश्चन तो ऐसे था कि जैसे शोले फिल्म में धर्मेंद्र ने बसंती से पूछा था कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है, तो ऐसे ही यहाँ पर इसको उत्तर को बिल्कुल थाली में परोस के दिया है RPSC ने आपको, ठीक है। और कोपेनिकस इनका तो मैंने आपको करवाया भी था, और मैंने कहा भी था इसको बार बार पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों की कुल जनसंख्या में 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है, डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। इसमें प्रतापगढ़ थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि उसमें पहले 94 पॉइंट कुछ थी, अब 51% के आसपास हो गई है। 20वीं जनगणना के राजस्थान में कौन सा पशुधन प्रथम स्थान रखता है, तो बकरी ऊंट और गधे। निम्नलिखित के स्थानों पर तो भाडला और फतेहगढ़ में जो है वो सौर ऊर्जा के पार्क हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हमने जो शुरुआत में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के, और ये क्वेश्चन शुरुआत में एक वीडियो अपन ने पहले करवाया भी है, आप देखना उसको आज ही के दिन में। 2011 में जनसंख्या राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर थी 61.4। और भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो पहला। और निम्न में से किस सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रावधान है, तो नर्मदा नहर। और राजस्थान में जेट्रो जापान बाह्य व्यापार संगठन का पहला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर, निमराना है, और दूसरा गिलोट है अलवर में, ठीक है। और ये इसमें जो सम्मिलित करने हैं, तो इसमें खनिज क्या है, संरक्षित क्षेत्र और अवस्थिति। तो जो उम्मेदगंज है ये कोटा में हो जाएगा, रणखार जो है ये जालोर हो जाएगा, किचन फलोदी और बालेश्वर नीम का थाना।
RCB 911, RHB 30 तथा राज 171 बाजरे की, ये अपन ने करवा रखा है। राजस्थान में राज्यपाल और उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए हुए मुख्यमंत्री का त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के मुख्यमंत्री के उस समूह को पहचानिए जिसमें केवल 2 बार पद ग्रहण किया है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। तो जयनारायण व्यास, एक बार मनोनीत और निर्वाचित शिवचरण माथुर और वसुंधरा राजे। और सूखे की पुनरावृत्ति 8 वर्ष में एक बार होती है, धौलपुर और भरतपुर। लूनी नदी के जल प्रदूषण का कारण रंगाई और छपाई। यदि राजस्थान विधानसभा का कोई सदस्य अपनी सदस्यता त्यागपत्र देता है तो नियमानुसार राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कितनी समय सीमा में अपना उसे त्यागपत्र को स्वीकार करने हेतु बाध्य है। तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। आपने देखा भी होगा कई बार विपक्ष दबाव भी बनाता है ऐसी चीजों के लिए। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य विधानसभा में 4 बार विपक्ष के नेता रहे? तो लक्ष्मण सिंह। मंत्रिपरिषद में 5 मंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रियों का समूह त्रुटिपूर्ण है? तो मंजू भागमार तो है, लेकिन संजय शर्मा क्या है, ये स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं। राजस्थान के मंत्रिपरिषद के निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में जनजातीय कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, नहीं, बाकी सब सही है। और 98वें राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनकी अवधि जो पहले हो 6 वर्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग कौन सा सही है? ठीक है, ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। और राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच की सुगम्यता नीति समिति के सदस्य हैं तो माननीय रेखा बोरान। और JS वर्मा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो भारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति राजस्थान उच्च न्यायालय से हुई। तो बाकी ये सब इनके क्या हैं, सम्मिलित हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहा होगा। RPSC के नेक्स्ट पेपर की आप अपनी तैयारी करते रहिए, पेपर देकर आने हैं, और बेस्ट ऑफ लक बाकी पेपर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।